अब श्री रामचंद्र जी नियमपूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकेय, नरेश, युधाजित, काशीराज, प्रतर्दन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनयपूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, आगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमेंद्र, द्विविद, जाम्बवंत, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युगपतियों को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षसराज, तुम धर्मपूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभो, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बुरे आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल युवा नर नारियों के शरीर हृष्ट पुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। इस पाठ में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक और उनके राज्य के उत्तम शासन का वर्णन किया गया है। श्री राम राज्याभिषेक के बाद प्रतिदिन राजसभा में बैठकर शासन का कार्य संभालते हैं। कुछ समय बाद राजा जनक मिथिला लौट जाते हैं और अन्य राजा महाराजा भी अयोध्या से विदा लेते हैं। इसके बाद श्री राम वानर सेना के प्रमुखों जैसे सुग्रीव, हनुमान, आगद आदि को वस्त्र, आभूषण और रत्न देकर सम्मानित करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए विदा करते हैं। विभीषण को विदा करते समय श्री राम उन्हें धर्मपूर्वक लंका पर शासन करने का निर्देश देते हैं और कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि विभीषण कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। हनुमान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें राम के प्रति अटूट भक्ति का वरदान मिले और उनकी प्राण राम कथा के प्रचलित रहने तक उनके शरीर में ही बने रहें। श्री राम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ऐसा ही होगा। इन सब के विदा हो जाने के बाद भरत श्री राम से कहते हैं कि उनके राज्याभिषेक के 1 मास के दौरान सभी लोग स्वस्थ, निरोग और हृष्ट पुष्ट हैं। प्राकृतिक वातावरण भी अत्यंत सुखद और अनुकूल है। ये सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह पाठ श्री राम के आदर्श शासन और